आप सभी को नमस्कार। मैं इंद्रजीत सिंह राजपूत इलेक्ट्रिकल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको रिसेंटली उनके घर में कराना है हाउस वायर, लेकिन वो कंफ्यूज है कि कौन सा वायर उनको लगाना चाहिए। चलिए टेक्निकली मैं बताता हूं कौन सा वायर उनके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। वायर चुनने से पहले सबसे पहले ये याद रखें कि एक तो 90 मीटर वायर आपको घर के अंदर लगाना है। दूसरा जो एक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एक तो कॉपर अच्छी क्वालिटी का हो, और दूसरा आपका PVC की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। जितना शुद्ध कॉपर 100% शुद्ध कॉपर रहेगा उतना आपको आपका जो डिवाइस है जल्दी ख़राब नहीं होगी। दूसरा PVC जल्दी अच्छा रहेगा तो जल्दी ये मेल्ट नहीं करेगा, जल्दी पिघलेगा नहीं। अगर मैं बात करूं मार्केट के अंदर आज क्लास 5 कंडक्टर और क्लास 2 कंडक्टर जो है वो मार्केट में चलते हैं। क्लास 2 कैटेगरी का जो कॉपर है वो आपके घर के लिए बना होता है, हाउस वायर के लिए होता है। वहीं क्लास 5 कैटेगरी का जो वायर है वो आपको प्रोजेक्ट के लिए बना होता है। क्लास 2 कैटेगरी का जो वायर है आपका वो 100% शुद्ध होता है। क्लास 5 कैटेगरी का जो वायर है वो जो है उसके अंदर लेड मिला होता है। क्लास 2 कैटेगरी का जो वायर है थोड़ा सा शुद्ध होने के कारण ये थोड़ा जो है महंगा होता है। वहीं मैं बात करूं तो क्लास 5 कैटेगरी का वायर थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रोजेक्ट की हम लोग कॉस्ट कैसे कम करें उसके लिए इसमें जो है एक तो कॉपर क्लास 5 कैटेगरी डालते हैं, वहीं पे PVC की जो कैटेगरी है वो FR कैटेगरी की PVC वहाँ पे यूज़ की जाती है। अगला मैं बात करूँ तो क्लास 2 कैटेगरी का जो वायर है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको थोड़ी कम देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका वोल्टेज ड्रॉपेज नहीं होगा। वोल्टेज अगर आपका ड्रॉपेज नहीं होता है तो आपका करंट जो है वो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो आपके घर के अंदर छोटे छोटे जो इक्विपमेंट है वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं क्लास 5 के जो कंडक्टर है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपके जो छोटे जो डिवाइसेस हैं जो 200 या 230 वोल्टेज की कैटेगरी में जो आते हैं वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं मैं अगर बात करूँ क्लास 5 कैटेगरी का जो कंडक्टर होता है वो फ्लेक्सिबल थोड़ा ज़्यादा होता है, बट जो क्लास 2 कैटेगरी का जो कंडक्टर होता है वो आपका जो कम फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसको कंडक्ट पाइप अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और जो क्लास 5 कैटेगरी का जो कंडक्टर है जो फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, इसलिए इसको पावर कॉर्ड जो रहती है हमारी AC की आपकी पावर कॉर्ड हो गई, आपकी रेफ्रिजरेटर की आपकी पावर कॉर्ड हो गई आपकी, तो पावर कॉर्ड जितनी भी होती है उसके लिए हम लोग इस वायर का यूज़ करते हैं। अगला अगर मैं बात करूं तो क्लास 2 कंडक्टर जो है आपका वो हाउस वायर के लिए बना होता है, और क्लास 5 कैटेगरी का जो कंडक्टर है आपका वो प्रोजेक्ट वायर के लिए बना होता है। अगला मैं अगर मैं बात करूं PVC क्वालिटी की, तो मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसको अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि FR कैटेगरी हो गया, FR LF कैटेगरी हो गया, HR LSH कैटेगरी हो गया। अभी FR कैटेगरी में आपका फ्लेम रिटार्डेंट देखने को मिलता है कि इसमें 70 और 75 डिग्री पर जाने पर आपका जो वायर है तब तक मेल्ट नहीं होता है। वहीं में अगर मैं बात करूँ LF कैटेगरी का जो वायर है इसके अंदर FR तो रहेगा और लेड फ्री भी ये आपको रहेगा, तो कॉपर शुद्ध देखने को मिलेगा। अगला मैं बात करूं तो HR LSH कैटेगरी का जो वायर आता है जो टॉप कैटेगरी होती है वायर के अंदर, इसके अंदर आपको हीट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और लो स्मोक हैलोजन फ्री इसमें देखने को मिलता है। जब भी आपका इस कैटेगरी में वायर जब पकड़ता है तो ये कार्बन जैसा धुआं इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपने देखा होगा बहुत सा हॉस्पिटल में या कोई भी बड़ी बिल्डिंगों में आग लगने के कारण जो है वहाँ पे काला सा धुआं निकलता है, जिसके कारण लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। बट इस वायर में आपका वाइट धुआं निकलेगा। वाइट धुआं निकलने से आपका ऑक्सीजन का लेवल नहीं गिरता है और ये नेचर के लिए भी अच्छा होता है। तो LSH वायर कोशिश करें आपके घर के अंदर लगाएं। थोड़ा कॉस्टली होता है बट यही लगाना चाहिए। इसके बाद में अगर बात करूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मार्केट के अंदर बहुत से इंदू पिंदू टाइप के जो दुकानदार हैं वो लोगों को प्रोजेक्ट वायर लगाते हैं, कम प्राइस में इसको बेचते हैं, तो वो कभी भी नहीं लगाना चाहिए। हाउस वायर जो है आपका वो 90 मीटर की कैटेगरी का जो है क्लास 2 कंडक्टर का जो वायर होता है वो आपको लगाना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट वायर है 180 और 200 मीटर 300 मीटर जो भी टेक्निकली मैंने बताया क्लास 5 कैटेगरी होता है, LF लेड इसके अंदर मिला होता है, PVC क्वालिटी FR कैटेगरी होती है, जो हमारे घर के इक्विपमेंट के लिए नहीं बनाया, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर 400 प्लस वोल्टेज का यूज़ किया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 90 मीटर जो वायर आता है 200 और 230 वोल्टेज के ऊपर काम करता है, तो आपके छोटे छोटे इक्विपमेंट
पॉइंट के लिए क्लास 2 कंडक्टर बना है जो आपको लगाना चाहिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो भी एक्सपर्ट जो टेक्नीशियन जो वायर आपके घर के अंदर लगा रहे हैं उनसे ये पूछें कि कितने वाट का कैलकुलेशन किया हुआ है, कितने वाट की लाइट है, कितने वाट का फ़ैन है जो उनको लगाना, जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन करवाएं, कितने mm का वायर उनको लगाना चाहिए। सेम MCB उतने mm की लगाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा mm की अगर वायर वहाँ पे डालेंगे और आपका वाट का यूटिलाइजेशन कम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, वहीं पे आपकी प्रोजेक्ट की आपकी कॉस्ट भी आपकी उसमें ज़्यादा बढ़ेगी और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका ज़्यादा आएगा। अगर छोटे से उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊँ तो जितना वायर का जो डाया है इसकी मोटाई जितनी ज़्यादा रहेगी आपका करंट फ्लो ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस वायर को अगर पकड़ेंगे तो आपको तुरंत ही वहीं पर आपके शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और बचने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। वहीं पे अगर वायर का अगर डाया कम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो उतना ही रहेगा जितना डिवाइस को चाहिए रहेगा, तो हल्का सा आपको करंट लगेगा और आपको दूर फेंक देगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।